वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे मौसम के अहवाल के साथ। महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने सूबे सिंध के साहिली पट्टी पर तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहरिया अरब में रॉन ऑफ कच्छ के इलाके के ऊपर हवाओं का शदीद दबाव मौजूद है। हवाओं का ये सिलसिला सिंध की साहिली पट्टी की जानिब आज रात कल तक पहुँच सकता है। महकमा मौसमियात ने कहा कि हवाओं के इस दबाव से साइक्लोन तूफान आने का खदशा है, जबकि हवाओं के इस दबाव की वजह से सिंध के इलाकों थर पारकर, बदीन, हैदराबाद, कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्का हैं। इदारे की जानिब से जारी बयान में मजीद कहा गया कि महकमा मौसमियात का साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इस तमाम सूरत हाल पर नजर रख रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मुमकिन समंदरी तूफान के हवाले से कहा कि डिप डिप्रेशन कराची के जनूब मशरक में 270 किलोमीटर दूरी पर और अब सिस्टम खुश्की पर मौजूद है। इम्कान है कि कल ये डिप डिप्रेशन समंदर में दाखिल होगा। तूफान बनने की सूरत में कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। उनका कहना था कि मुमकिन तूफान के बाइस समंदर में तुग़यानी का खदशा है। तुग़यानी बढ़ने से साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलेज में आबादी में पानी आ सकता है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान भर में सैलाब और बारिशों ने तबाही मचा दी है। 27 रोज में 250 अफराद अपनी जानें गंवा बैठे हैं। इसके अलावा फसलों समेत कई सड़कें तहाल ज़ेर आब हैं। कोयटा जाने वाली बोलान मील को गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए रोक दिया गया है। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। NDMA की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 27 दिनों में पंजाब में 92, खैबर पख्तूनख्वा में 74, सिंध में 47 और बलूचिस्तान में 22 अफराद जान की बाजी हार गए। NDMA के मुताबिक इस दौरान कश्मीर में 6 और गिलगित बिल्तिस्तान में 4 अफराद जान बहक हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल का रिकॉर्ड टूट गया, जहाँ सिर्फ 2 घंटे में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिशों और सैलाब से मुल्क भर में 1002 मकानात मुकम्मल और 3475 जुज़वी तौर पर तबाह हुए। मौसम के हवाले से मजीद बताएं। कराची में खराब मौसम की वजह से PIA की आज की 8 परवाजें मनसूख और 35 ताखिर का शिकार हो गईं। शेड्यूल के मुताबिक कराची से इस्लामाबाद की PIA की परवाज PK 301 और 368 और कराची से स्कर्दू के माबैन PIA की परवाज 455 और 456 को भी मंसूख कर दिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद से गिलगित की 4 परवाजें PK 601, 602, 605 और 606 को भी मंसूख कर दिया गया। कराची, दुबई, दमिश्क, मस्कत, मदीना, जद्दा और बगदाद की परवाज़ों की आमद और रवानगी में 1.5 से 2.5 घंटे की ताखीर की गई है। इस्लामाबाद की PIA की परवाज़ PK 301 की रवानगी में 1.25 घंटे ताखीर की गई है। लाहौर के लिए PIA की परवाज़ PK 302 3 घंटे ताखीर का शिकार हुई। उधर PIA की लाहौर कराची की परवाज़ें PK 304 और 305 की रवानगी में 1.5 घंटा ताखीर की गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चारसिदा, मर्दान और सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बटरग्राम, नौशेरा, फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले के ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर थी। एक बार फिर से आपको आगाह करें, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। इस्लामाबाद, पेशावर, मालाकंड में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। चारसिदा, मर्दान और सवात में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। बडग्राम, नौशहरा, फैसलाबाद और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ले का मरकज़ हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान था। ज़लज़ले की ज़ेर ज़मीन गहराई 215 किलोमीटर थी। आपको बताएं, बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है। वफाक का बिजली निज़ाम तबाह है। कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर रहा। महंगाई का असर बिजली बिलों पर ज़्यादा पड़ा है। उन ख्यालात का इजहार चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में सोलर सिस्टम्स फराहमी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में किया।
उनका कहना था कि सिंध हुकूमत का मंसूबा हमारे मंशूर के मुताबिक है। महंगाई का असर बिजली के बिल्स पर ज़्यादा पड़ा है और हम चाह रहे थे कि इस पर आवाम को रिलीफ दिया जाए। हम गरीब तबकात को सहूलत पहुंचाना चाहते हैं। उनका कहना था कि विफाक से महंगी बिजली पड़ती है, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि कम कीमत पर आवाम को बिजली दे। इसके लिए प्लानिंग होती है और टाइम लगता है। उन्होंने बताया कि जो हमारा विजन पाकिस्तान के लिए है, और मैं इलेक्शन मुहिम पर भी इस पर बात करता था, वो थी 300 यूनिट वाली बात। ये होना बिल्कुल मुमकिन है। हम टारगेट करके गरीब तबके को सपोर्ट कर सकते हैं। इस वक्त जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, हम इनको सब्सिडी पहुंचाते हैं। इनको 14 रुपए फी यूनिट देना पड़ता है। उनका कहना था कि ना सिर्फ विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह है, बल्कि कोई भी इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR काम नहीं कर सकता तो बिजली के बिल के जरिए उनके टैक्सेस देते हैं। फिर जब बिजली का बिल आता है तो आवाम को करंट लग जाता है। हम सोलर के जरिए रिलीफ देना चाहते हैं और हम आहिस्ता आहिस्ता इसी सब्सिडी को इस्तेमाल करते हुए 300 यूनिट तक इसी हुकूमत के खर्चे पर खानदानों को सोलर पर लाएं, ताकि 300 यूनिट की बिजली मुआफी का वादा पूरा कर सकें। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं, इमरान खान के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। बरतानवी अखबार के मुताबिक बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन लड़ने के फैसले के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इश्तियाल और मुजाहरे हुए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बानी PTI के चांसलर का इलेक्शन लड़ने के खिलाफ ईमेल्स और एहतजाजी पेटिशन भी मौसूल हुई। ईमेल्स में बानी PTI इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए नामुनासिब उम्मीदवार करार दे दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पेटिशन में मौक़िफ़ अपनाया गया कि करप्शन केसेस में सजायाफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ना नाकाबिल कबूल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इंसानियत के एहतराम, इखलाकी इक़दार और लीडरशिप के आला मुयार के हवाले से काबिल कदर तारीख है। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेली मेल के आर्टिकल से इमरान खान की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, चोरी करना बानी PTI की आदत है। बानी PTI ने पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने डेली मेल में इमरान खान से मुतालिक छुपे आर्टिकल पर रद्द अमल देते हुए कहा कि बरतानवी अखबार के आर्टिकल में बानी PTI से मुतालिक हकाइक दुनिया के सामने रखे गए हैं। आर्टिकल से इमरान खान की हकीकत दुनिया के सामने आया हो चुकी है। मुशीर बराए कानून और इंसाफ ने कहा कि बैनुल अक़वामी मीडिया ने बानी PTI इमरान खान को डिस्ग्रेस का लक़ब दिया। बानी PTI ने पाकिस्तान के आईन और कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने कहा कि चोरी करना बानी PTI की आदत है। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में तेजी इमरान खान का दिया हुआ तोहफा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था, इसको आज मगरिबी मीडिया डिस्ग्रेस का लक़ब दे रहा है। अपने एक बयान में अज़मा बुखारी का कहना था कि बानी PTI की करप्शन की दास्तानें 4 साल से आलमी मीडिया की जीनत बन रही हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुसलसल 2 मरतबा PTI दौर में करप्शन इंडेक्स ऊपर जाने की निशानदही की है। उन्होंने कहा है कि दोनों मियाँ बीवी ने 45 माह वज़ीर आज़म और खातून अव्वल के ओहदों को OLX पर चढ़ाने रखा है। दामन में तोशा खाना की घड़ियां और 90 मिलियन पाउंड छुपाए ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन लड़ने चले हैं। उज़मा बुखारी का कहना था कि 9 मई की नाकाम बगावत के संगीन मुकदमात अंडर ट्रायल हैं। बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। करप्ट प्रैक्टिसेस और ऑफिशियल सेक्रेटरीट एक्ट जैसे मुकदमात में सजा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इलेक्शन लड़ना वैसे ही बाइसे नदामत है। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, बानी PTI इमरान खान ने नाअहली के मामले पर अपील की जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की जानिब से दरख्वास्त बैरिस्टर अली जफर ने दायर की है।
बानी पीटीआई की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त में बैरिस्टर अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को सियासत से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहाइफ डिक्लेयर ना करने के गलत इल्ज़ाम पर बानी पीटीआई की नाअहली का रेफरेंस भेजा, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर कौमी असम्बली के रेफरेंस पर इमरान खान को मियांवाली से डी सीट किया। दरख्वास्त में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इमरान खान को इंतखाबात लड़ने से रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील पर समाअत कर रहा था, मगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपील वापस लेने की इस्तदा मंजूर करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की वजह से लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा पा रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। बलूचिस्तान में अमन अमान के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान की समेत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वुज़रा भी शरीक। वज़ीर आज़म कोयटा में बलूचिस्तान की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे, जबकि एपेक्स कमेटी के इजलास में भी शरीक होंगे। एपेक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ और इंटेलिजेंस इदारों की सरबराहान की शिरकत मुतवक्का है। इसके अलावा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और सूबाई वुज़रा शिरकत करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवर्नर बलूचिस्तान और वज़ीर आला बलूचिस्तान से 1-to-1 मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे कोयटा के मौके पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। दौरे के मौके पर एयरपोर्ट रोड और जोरकन रोड पर सिक्योरिटी के लिए इजाफी एहलकार तैनात किए गए हैं। खबर दें आपको, टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार ब्रीफिंग देते हुए कहा, अफ़गान हुकूमत टीटीपी समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेजी में मुलव्वस ग्रोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान का कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का कोई मंसूबा नहीं है। हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि बारहा अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाया है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों फितना अल खवारिज की मौजूदगी अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुतादिद आलमी इदारों से साबित है। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना था कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस मालूमात भी फराहम की हैं, ताहम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के हवाले से मालूमात जारी नहीं कर सकते। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुतादिद राबते के चैनल्स मौजूद हैं। इन चैनल्स पर दहशतगर्दी पर शवाहिद का अफगानिस्तान के साथ तबादला किया जाता है। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से पाकिस्तान को टीटीपी के साथ मुज़ाकरात में सालिसी की पेशकश से मुतालिक सवाल पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, पाकिस्तान का कलदम टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। अफगान हुकूमत टीटीपी समेत पाकिस्तानी अवाम की खून रेजी में मुलव्वस गिरोहों और अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों की पुरजोर मजम्मत करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक पुरअज़्म है। उन्होंने कहा, आसिफ मर्चेंट के हवाले से अमरीकी इंतजामिया से मालूमात के मुंतज़िर है। सेक्रेटरी खारजा आज कैमरून में OIC वुज़राए खारजा इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सेक्रेटरी खारजा इसराइल के एडवेंचरिज्म, इस्लामोफोबिया और दीगर इशूज़ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज के तकर्रुर की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी महकमा ज़राअत, मलिक इफ्तिखार अहमद औक़ाफ़ व मजहबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुक़र्रर, ऐप अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आज़म एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी गई है। उसामा लगारी महकमा ज़राअत, मलिक इफ्तिखार अहमद औक़ाफ़ व मजहबी उमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुक़र्रर कर दिए गए। शोएब अवैसी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आज़म एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज एंड टैक्सेशन, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। अजमल खान हायर एजुकेशन, सुल्तान बाजवा हाउसिंग, सोनिया आशिक इंसानी हुकूक व मजहबी उमूर, हसन अस्करी शेख इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट
डेवलपमेंट के पार्लिमानी सेक्रेटरी होंगे। शाजिया रिजवान इंफॉर्मेशन एंड कल्चर, साहबजादा गुज़ैन अब्बासी मेहनत और अफरादी क़ुव्वत, खालिद रांझा लॉ एंड पार्लिमानी ऑफिसर्स के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। इसके अलावा खुर्रम वर्क लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट, मोहम्मद जुबैर माइंस एंड मिनरल, राना तारिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, जियाउल्लाह शाह पंजाब इमरजेंसी सर्विस के पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए। नौशीन अदनान स्कूल एजुकेशन, मियाँ शाहिद हुसैन NGAD की अरशद जावेद वड़ाई सोशल वेलफेयर बैतुल माल के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। राजदा लोधी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन, तैमूर अली लाली ट्रांसपोर्ट के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर कर दिए गए। अनस महमूद यूथ अफेयर एंड सपोर्ट, सलमा असादिया तैमूर विमेन डेवलपमेंट की पार्लिमानी सेक्रेटरी, सुल्तान हैदर अली चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के पार्लिमानी सेक्रेटरी बन गए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 8 सितंबर को तहरीक इंसाफ का जलसा हमारी मर्जी से होगा। अगर हम चाहेंगे तो ही अली अमीन गंडापुर जलसे के लिए रवाना हो सकेंगे। कहा कि मौलाना फजलुर रहमान में किसी माल मारते हैं तो PTI के कायदीन फौरन उनके पास पहुंच जाते हैं। लगता है वो ऐसा रवैया अख्तियार करके तहरीक इंसाफ से अपने माजी के बदले ले रहे हैं। मजीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा मौसमियात ने कहा है कि हवाओं के इस दबाव की वजह से सिंध के इलाकों थरपारकर, बदीन, हैदराबाद, कराची समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। साइक्लोन वार्निंग सिस्टम इस तमाम सूरत हाल पर नजर रख रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने मुमकिना समंदरी तूफान के हवाले से कहा कि डीप डिप्रेशन कराची के जुनूब मशरिक में 270 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है। अब तक सिस्टम खुश्की पर मौजूद है। जो पिछले 2 दिन से मौजूद था ना, डीप डिप्रेशन इंडियन रन ऑफ कच्छ के इलाके पर इस वक्त मौजूद है। कराची से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर है, कराची के जुनूब मशरिक में। अभी तक तो खुश्की पर था ये सिस्टम, तो पिछले 2 दिन से स्टेज बहुत स्लो मूविंग सिस्टम है और इस तरह से ज़ाहिर है उसने बहरहाल अपनी इंटेंसिटी बरकरार रखी हुई है। सरदार सरफराज का कहना है कि इन दिनों समंदर में दर्जा हरारत और माहौल साजगार है। इम्कान है कि कल ये डीप डिप्रेशन समंदर में दाखिल होगा। तूफान बनने की सूरत में कराची में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है, जो कि इस वक्त सी के ऊपर एनवायरमेंटल कंडीशन सपोर्टिव है इसके लिए। इसलिए इम्कान जाहिर किया गया है कि कल हो सकता है जब ये सी में दाखिल होगा तो ये इमर्ज होकर दोबारा से मज़ीद इंटेंसिफाई होकर साइक्लोन बन सकता है। उनका कहना था कि मुमकिना तूफान के बाइस समंदर में तुग़यानी का खदशा है। तुग़यानी बढ़ने से साहिली इलाके इब्राहिम हैदरी, मुबारक विलेज में आबादी में पानी आ सकता है। डॉक्टर सरदार सरफराज के मुताबिक इसी अरसे के दौरान तूफान में इजाफे का भी इम्कान है, जब ये निज़ाम समंदर के ऊपर होगा और इसकी शिद्दत में इजाफा होगा। अडियाला जेल में एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 3 नए अफसरान को तैनात कर दिया गया। अली अमीर शाह को एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन तैनात किया गया है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में एडिशनल सुपरिटेंडेंट समेत 3 नए अफसरान को तैनात कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक अली अमीर शाह को एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया है, जबकि आमिर फयाज भट्टी को डिप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन तैनात किया गया है। जेल जराये का कहना है कि जमात अली को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल अडियाला जेल तैनात कर दिया गया है। जेल जराये का बताना है कि तीनों अफसरान को महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर अडियाला जेल में तैनात किया गया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर बिजली के बिलों में 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देना शुरू कर दिया गया है। लेस्को ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। पंजाब में बिजली सारिफीन को रिलीफ मिलना शुरू हो गया। लेस्को के पहले 4 बैचेस में सारिफीन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ दे दिया गया। पहले 4 बैचेस को बिल जारी होने के बाद दोबारा अपडेट किया गया है। लेस्को की जानिब से टैक्सेस और बिजली की कीमत जमा करने के बाद 14 रुपए फी यूनिट रकम बिल से निकाल ली गई है। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बकिया रकम अदा कर दी गई। तहरीर भी बिल्स पर दर्ज की गई है। ज़राए के मुताबिक बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्स के साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी पंफलेट भी तकसीम कर रहे हैं। तमाम अफसरान को सारिफ को बिल के साथ पंफलेट देकर तस्वीर भी लेने की हिदायत की गई है।
लाहौर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी मुकदमे में 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली गई है। अदालत ने तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरे-कार में रहने का हुक्म दे दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा आलिया हमजा की 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने आलिया हमजा की साइबर दहशतगर्दी के मुकदमे में 10 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने तहकीकाती इदारों को मजीद कार्रवाई के लिए कानूनी दायरा कार में रहने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अली बाकर निजफी ने आलिया हमजा के शौहर की दरख्वास्त पर समाअत की। पीटीआई रहनुमा अपने ससुर जमील मलिक और वकील इश्तियाक के खान के हमरा अदालत में पेश हुए। वफाकी हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आलिया हमजा के खिलाफ FIA में साइबर दहशतगर्दी इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज है। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आलिया हमजा ने इस मुकदमे में अबूरी जमानत हासिल की है। आलिया हमजा के वकील ने कहा कि हमें साइबर क्राइम मुकदमे के बारे में कोई इतला नहीं थी। पंजाब में दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही है। अदालत ने सदा की कि आलिया हमजा पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया जाए। आलिया हमजा ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 16 महीने से बात आगे बढ़ गई है। मैं या तो घर से बाहर हूँ या अदालतों में घर पर नहीं रही। आज की ख़वातीन मर्दों से ज़्यादा मजबूत हैं। आप हमारे नज़रिए और सोच को कैद नहीं कर सकते। अदालतों में भी इंसान बैठे हैं, कोई मशीनें नहीं लगी हुई। अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम भी अदालतों पर ही लगा दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनशियात की दरख्वास्त जमानत में मुकदमे का रिकॉर्ड पेश ना करने पर निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मुनशियात की दरख्वास्त जमानत से मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम अदालत पर लगा दिया गया है। अदालतों में भी इंसान बैठे हैं, कोई मशीनें नहीं लगी हुई। लाहौर हाई कोर्ट में मुनशियात के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने केस की समाअत की। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने पर अदालत ने दरख्वास्त जमानत निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया कि अदालती निज़ाम पर सवाल क्यों उठाया गया। हाई कोर्ट और ज़िला अदालतों में कोई मुकदमा बगैर तारीख मुलतवी नहीं होता। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन इल्ज़ाम अदालत पर लगा दिया गया। अदालतों में भी इंसान बैठे हैं, कोई मशीनें नहीं लगी हुई। बलूचिस्तान के IG पुलिस अब्दुल खालिक शेख को ओहदे से हटाकर मौज़म जानसारी को सूबाई पुलिस का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। ग्रेड 22 के अफसर मौज़म जानसारी को नया IG बलूचिस्तान तैनात किया गया है, जबकि ओहदे से हटाए गए अब्दुल खालिक शेख को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। नए पुलिस सरबराह मौज़म जानसारी इससे पहले बतौर कमांडेंट FC खदमात सर अंजाम दे रहे थे। तकरूरी के बाद मौज़म जानसारी ऐवान सदर पहुंचे, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई। सदर ने बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए मौसर इक़दाम लेने की ज़रूरत पर जोर देते हुए नए IG बलूचिस्तान पुलिस के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मुल्क भर में ताजिरों की हड़ताल से मईशत को 50 अरब रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का दावा है कि महंगी बिजली और टैक्सों के खिलाफ हड़ताल कामयाब रही। कारोबार बंद होने से कराची को 4 अरब जबकि मुल्क भर में तकरीबन 50 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अतीक मीर ने मुतालबात तस्लीम न होने पर एक और हड़ताल का भी इंदिया दे दिया। कहा, हुक्मरान हमारी अगली कॉल का इंतजार करें, कोशिश की जाए दोबारा हड़ताल की तरफ न जाएं। ख्याल रहे कि बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों की भरमार के खिलाफ मुल्क गीर हड़ताल की गई। कराची ता खैबर तक कारोबारी मराकज बंद रहे। शहर कायद के बाजारों में सन्नाटा रहा। दुकानें और बड़ी तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रहीं। शहर में बाज़ मुकामात पर पेट्रोल पंप्स भी बंद। हड़ताल के बाइस ट्रांसपोर्ट भी मामूल से कम रही। शेरशाह और मोमिनाबाद में ताजिरों ने सड़कों पर रुकावटें खड़ी करके टायर नज़र आतिश के एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन को बर्बाद करने में भारत पेश BLA की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर भारतीय मीडिया ने दहशतगर्दों को हीरो बना दिया।
हाल ही में दहशतगर्द तंजीम BLA की जानिब से मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुतादिद मासूम पाकिस्तानियों को शहीद किया गया। पाकिस्तान बिलखुसूस बलूचिस्तान का अमन और तरक्की अज़ली दुश्मन भारत को हमेशा से खटकता रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल CPEC के मंसूबे को सबोताज करना है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉक के एजेंट कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान से गिरफ्तार होना भारतीय मुदाखलत का मुंह बोलता सबूत है। भारतीय मुशीर दिफा अजीत डोवल ने भी सरेआम धमकी देते हुए बलूचिस्तान को तोड़ने की बात की थी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय पुष्टपनाही की एक और वाज़ेह मिसाल हाल ही में बलूचिस्तान में होने वाले हमलों पर उनकी जानिब से मीडिया पर जश्न मनाना भी है। बलूचिस्तान में दिलखराश हमलों, जहां दहशतगर्दों ने पंजाब से रोजगार कमाने के लिए आने वाले मजदूरों को बेदर्दी से कत्ल किया, वहां भारतीय मीडिया की जानिब से दहशतगर्दों को हीरो बनाने की कोशिश की गई। दहशतगर्द तंजीम BLA के मासूम पंजाबी मजदूरों को कत्ल करने का वाहिद मकसद खौफ व हिरास फैलाना और तवज्जो हासिल करना था। भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात को अबतर दिखाते हुए बलोच बागियों को आजादी का परवाना साबित करने की कोशिश भी की। दिसंबर 2023 में BLA के कमांडर ने हथियार डालते हुए एतराफ किया था कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की पुष्टपनाही करते हुए माली मुआवनत और महफूज पनाहगाहें फराहम करता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 6 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि आलमी मार्केट में खाम तेल के नरखों में कमी का असर पेट्रोलियम मसनूआत पर आएगा। आलमी सतह पर खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल तक आ चुकी है। गुज़िश्ता 9 रोज़ में रुपए की कीमत में भी इस्तेहकाम रहा। 23 अगस्त तक आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों का जायजा लिया जाएगा और 31 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत से मुतालिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी। वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म के साथ मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान भी करेंगे। खबर शामिल करें और आपको बताएं, व्हाइट हाउस की कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन किर्बी ने कहा है कि अगर ईरान ने इसराइल पर हमला किया तो अमेरिका इसराइल के दिफा के लिए भरपूर साथ देगा। इसराइल के एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए जॉन किर्बी ने कहा कि हमले के इम्कान के हवाले से कोई पेशगोई करना मुश्किल है, ताहम व्हाइट हाउस ईरान के मौक़िफ़ को संजीदगी से ले रहा है। उनका कहना था कि ईरान के लिए हमारा पैगाम पहले भी यही था और यही रहेगा कि ऐसा ना करें। इस मसले को तूल देने की कोई वजह नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो इसराइल के दिफा के लिए तैयार होंगे। इसी वजह से हमने खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा कर दिया है। मुज़ाकरात पे तातुल के लिए किसी भी फरीक को जिम्मेदार ठहराने से इनकार करते हुए जॉन किर्बी का कहना था कि मुआहदे के लिए इसराइल और हमास की जानिब से समझौते की जरूरत है, ताहम फरीकैन अभी भी मसरूफ़ अमल हैं और ये एक अच्छी बात है। जॉन किर्बी ने 10 माह से जारी गजा जंग के खात्मे और 108 इसराइली अरगमालियों की रिहाई के लिए मुमकिन जंगबंदी मुआहदे के हवाले से मुस्बत उम्मीद का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह अमल तामीरी है और वो आने वाले दिनों में दोहा में मजीद बातचीत के मुंतज़िर हैं। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए अबरार अहमद, आमिर जमाल और कामरान गुलाम ने स्क्वाड ज्वाइन कर लिया है। दोनों प्लेयर्स को बांग्लादेश ए के खिलाफ मैच के लिए टेस्ट स्क्वाड से रिलीज किया गया था। शाहीन शाह अफरीदी ने भी टेस्ट स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। शाहीन अफरीदी बेटे की पैदाइश पर पहले टेस्ट के बाद घर गए थे। ऑलराउंडर आमिर जमाल को भी वापस बुला लिया गया। दूसरे टेस्ट में आमिर जमाल की शिरकत फिटनेस क्लियरेंस से मशरूत होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल 30 अगस्त से शुरू होगा। पहले टेस्ट में बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में पहली फतह थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने की ख्वाहिश नहीं रही। शोएब मलिक ने 20 से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं वनडे और टेस्ट क्रिकेट से पहले रिटायर्ड हो चुका हूं, अब T20 टीम से भी खेलने का इरादा नहीं। कौमी क्रिकेट और PCB चैंपियंस इवेंट के मेंटोर शोएब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब करते हुए कहा कि मेरा इस रोल को कबूल करने का मकसद था कि नए खिलाड़ियों को कुछ चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। नौजवान खिलाड़ियों को फिटनेस पर काम करवाने की ज़रूरत है। मुझे जो कुछ पाकिस्तान ने दिया है इससे इस रोल के ज़रिए वापस करने की कोशिश करूंगा। मेरे पास T20 वर्ल्ड कप से पहले सेलेक्टर बनने की ऑफ़र थी मगर मैंने ठुकरा दी, लेकिन मैं ताहाल क्रिकेट खेलना चाहता था, इसलिए ये ऑफ़र कबूल नहीं की।
बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी टेस्ट टीम के 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। दूसरे टेस्ट मैच के लिए शान मसूद, सऊद शकील, अबरार अहमद, मोहम्मद अली सलमान आका, साइम अयूब को टीम में शामिल किया गया। बाबर आजम, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह और खुर्रम शहजाद को भी टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हुसैन गिलेस्पी ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम कंडीशन देखकर फैसला करेंगे, हम कल फाइनल 11 का फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, हम अपनी बॉलिंग से कुछ मायूस हुए हैं, अगले मैच में बेहतर खेलने की कोशिश करेंगे। खिलाड़ियों को आज़ादी से खेलने का कहा है। बांग्लादेशी कप्तान एक अच्छा कप्तान है। जैसन गिलेस्पी ने कहा कि कोशिश करेंगे अगला मैच अच्छा खेलें और जीतें भी। बांग्लादेश हमसे अच्छा खेला, हम पिछले मैच हारने का दुख है, अब वो माजी है, हमने हारने से बहुत कुछ सीखा है। खबरें आपने मुलाहिजा की। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।